एक नृत्यांगना, गजब की सुंदर दिलकश मुस्कान जिस पर अंग्रेज फिदा थे। इस कातिल मुस्कान ने अंग्रेजों को मदहोश बना रखा था। दरअसल यह पेशेवर नर्तकी जो देशभक्त की भावना से सराबोर थी, देश को आजाद कराने के लिए अपनी कला का भरपूर फायदा उठाया। आज की कहानी में चर्चा महिला क्रांतिकारी अजीजन बाई की। अभिवादन स्वीकार करिए मनीष श्रीवास्तव का। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। इन्हीं क्रांतिकारियों में एक ऐसी महिला थी जो पेशे से एक तवायफ थी, लेकिन क्रांति के रास्ते पे अपने किरदार को इस खूबी से अंजाम दिया जिससे अंग्रेज बेपरवाह थी। यह कोई और नहीं, अजीजन बाई थी। इस महिला क्रांतिकारी ने अपने साथ 400 महिलाओं को जोड़ा था जो रात में मुजरा कर अंग्रेजों की रणनीति का पता लगाती थी। 22 जनवरी 1824 को मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जमींदार शमशेर सिंह के घर अजीजन बाई का जन्म हुआ था। बचपन में उनका नाम अजंसा था। एक दिन अजंसा अपनी सहेलियों के साथ हरा देवी मंदिर के मेले में घूमने जाती हैं, जहां से अंग्रेज सिपाही उन्हें अगवा कर लेते हैं। अजंसा को लाठी मोहाल में कोठा मालकिन अम्मी जान को बेच दिया गया। यहां आने के बाद अजंसा अजीजन बाई के नाम से पहचानी जाने लगी थी। अजीजन बाई मूलगंज की रोटी वाली गली में रहती थी, जहां अंग्रेज अधिकारी मुजरा देखने आया करते थे। इसी दौर में तात्या टोपे और उनके अन्य साथियों का ठिकाना भी मूलगंज की रोटी वाली गली हो गया था। यहीं से ये लोग अंग्रेजों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। होलिका दहन के ठीक पहले तात्या टोपे ने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला बोल दिया। कुछ अंग्रेज मारे गए और कुछ अजीजन बाई की आड़ लेकर भागने में सफल हो गए। यहीं पर तात्या टोपे की नज़र में अजीजन बाई आई। उन्होंने अजीजन बाई को होलिका दहन के दिन बिठूर आने का आमंत्रण दे दिया। अजीजन बाई ने उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया और होलिका दहन के दिन बिठूर पहुंच गईं। बिठूर में उन्होंने अपने नृत्य का प्रदर्शन किया। तात्या टोपे ने उन्हें इनाम देना चाहा, लेकिन अजीजन बाई ने किसी प्रकार का पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक तात्या टोपे से कहा, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी सेना की वर्दी दे दीजिए। तात्या टोपे ने यहीं पर उन्हें अपनी सेना में मुखबिर बना दिया। मुखबिर बनाए जाने के बाद उन्होंने मूलगंज में अंग्रेज अधिकारियों को बुलाया। पहले से घात लगाए क्रांतिकारियों ने उन पर हमला बोल दिया। होली के दिन मूलगंज की गलियां गोरों के खून से रंग गईं। अजीजन की सुंदरता, उनकी गायन और नृत्य के अंग्रेज तो मुरीद थे ही, अंग्रेज अधिकारियों की महफिलें अजीजन के यहाँ जमने लगी थीं। उनकी आवाज में वो जादू और पैरों में ऐसी थिरकन थी कि अंग्रेज अधिकारी उनकी तरफ बरबस खींचे चले आते थे। अंग्रेजों के अत्याचार से पूरा देश त्रस्त था। लोग गुलामी से आज़ादी चाहते थे। तभी 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। सैनिकों के साथ वहां की तवायफें भी आ गईं। अजीजन बाई भी अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होना चाहती थी। अंग्रेजों के खिलाफ अरसे से दबी बदले की भावना ने उन्हें यह मौका दे दिया और वह क्रांति के रास्ते पर चल पड़ी। इसी समय अजीजन तकरीबन 400 अन्य तवायफों के साथ मिलकर एक मस्तानी टोली बनाती हैं। इस टोली को तात्या टोपे युद्ध कला की बारीकियां बताते हैं और हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी देते हैं। दिन में वेश बदलकर ये महिलाएं अंग्रेजों से मुकाबला करती और रात के वक्त छावनी में मुजरा कर अंग्रेजों की योजनाओं का पता लगाती थीं। इसके अलावा युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा और किले की नाकेबंदी के दौरान रसद आदि मुहैया करवाने में भी
अजीजन और उनकी टोली का बड़ा योगदान था। 1 जून 1857 को कानपुर में क्रांतिकारियों की एक बैठक होती है। बैठक में गंगा जल हाथ में लेकर क्रांतिकारियों ने संकल्प लिया कि भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना है। जून 1857 में ही इन लोगों ने अंग्रेजों को जोरदार टक्कर देते हुए विजय प्राप्त की और नाना साहब को बिठूर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। 16 अगस्त को बिठूर में अंग्रेजों के साथ पुनः भीषण युद्ध हुआ, जिसमें क्रांतिकारी परास्त हो गए। इन दोनों ही युद्धों में अजीजन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। युवतियों की मस्तानी टोली घोड़ों पर सवार हो हाथ में तलवार लेकर नौजवानों को आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करती थी। वे घायल सैनिकों का इलाज करती थीं, उनकी घावों की मरहम पट्टी करती थीं। इसके अलावा ये सभी अपनी मोहक अदाओं से घायल सिपाहियों के दर्द को कम करने की कोशिश करती थीं। देशभक्तों के लिए वे इतनी मोहक होती थीं। युद्ध से भागने वालों के प्रति वे उतनी ही बेरहम थीं। 26 जून 1857 को छावनी पर बहादुर शाह जफर का झंडा लहराने लगा। 27 जून को सत्ती चौरा कांड हो गया, जिसमें 450 से ज्यादा अंग्रेज मारे गए। 17 जुलाई को बीवी घर या लाल बंगला कांड हो गया। सत्ती चौरा कांड के बाद सैकड़ों क्रांतिकारियों को मारा गया। अंग्रेज सैनिकों के इस करतूत की सजा उनकी महिलाओं को उठानी पड़ी। इनकी रखवाली कर रही हुसैनी खानम बेगम गुस्से से लाल हो गईं और वहां मौजूद 4 अंगरक्षकों की मदद से 15 जुलाई 1857 को देर शाम बीवी घर में रह रही सभी महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। 16 जुलाई की सुबह इन शवों को कुएं में डाल दिया गया। हत्या का आरोप नाना राव पर लगाया गया। इस वक्त तक कानपुर में क्रांतिकारियों का कब्जा हो चुका था। 17 जुलाई को जनरल हैवलॉक अंग्रेजी और मराठा पलटनों के साथ कानपुर पहुंच गया। कानपुर फिर अंग्रेजों का गुलाम बन गया। कत्ले आम शुरू हो गया। नाना साहब ने बिठूर त्याग दिया। अजीजन भाई ने भी अपने साथियों के साथ जंगल में शरण ली। इनकी तलाश में अंग्रेज सिपाही लोगों के घरों से लेकर जंगल तक को छानना शुरू कर दिया। इस बीच अंग्रेज सिपाहियों की एक टुकड़ी नवाबगंज और बिठूर के जंगलों में जा रही थी। प्यास से परेशान 2 अंग्रेज सिपाहियों ने जंगल में एक कुआं देखा और पानी पीने के लिए उधर बढ़ गए। तभी सैनिक वेश में वहां मौजूद अजीजन बाई ने दोनों सैनिकों को गोली मारकर ढेर कर दिया। इस तरह उन्होंने 4 अंग्रेज सिपाहियों को गोलियां मारी। अचानक गोलियां चलने से अंग्रेज सिपाही चौकन्ने हो गए और सावधानी से आगे बढ़ने लगी। वह गोली चलाने वाले शख्स के पास तक पहुंच गए और उसे धर दबोचा। हाथापाई के दौरान गोली चलाने वाले की पिस्तौल जमीन पर गिर पड़ी और उसने जो साफा बांध रखा था अचानक खुल गया। साफा खुलते ही उसके लंबे बाल फैल गए तो सिपाही भौचक्का हो गए। वाटसन नामक सिपाही ने युवती से पूछा, कौन हो तुम? बताओ नहीं तो गोली मार दी जाएगी। युवती ने कहा, मैं आपके सामने हूं, इससे ज्यादा मैं क्या बता सकती हूं। तभी दूसरे सिपाही ने चिल्लाया, तुम अजीजन तो नहीं? तब युवती ने कहा, हाँ मैं अजीजन बाई ही हूं। तभी वहां खड़े सिपाही हैरी ने जोर से कहा, वाटसन इसे गोली मार दो, यह बेहद खतरनाक औरत है। लेकिन वाटसन उसकी खूबसूरती पर फिदा था। वह अजीजन बाई को अपने जनरल के सामने पेश करना चाहता था। इसी दौरान अंग्रेज सैनिकों की दूसरी टुकड़ी भी वहां पहुंच गई और उसने अजीजन को गिरफ्तार कर लिया। अजीजन को जनरल हैवलॉक के सामने पेश किया जाता है। हैवलॉक अजीजन से कहता है, तुम बहादुर हो,
तुम माफी मांग लो, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। तुम नाना साहब और अन्य विद्रोहियों का पता बता दो। हैवलॉक की बातें अजीजन को शूल की तरह चुभ गईं। उसने तमतमाते हुए कहा, माफी तो तुम लोगों को मांगनी चाहिए। हमारे देश में चोर लुटेरों की तरह आकर पड़े हो। ऐसे चोरों और लुटेरों को अपने घरों से निकालना जुर्म है क्या? तुमने जुर्म किया है। यहाँ नहीं तो खुदा के यहाँ तुम्हें वही सजा मिलेगी जो तुम यहाँ दोगे। अजीजन की बातें अंग्रेज अधिकारियों को बहुत बुरी लगीं और उन्होंने कैद करने का हुक्म सुना दिया। क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी पाने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने अजीजन पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। उन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया गया, लेकिन क्रांति की राह में चल पड़ी अजीजन सब कुछ सहन करती चली गई। थक हार कर अंग्रेजों ने अजीजन को मौत की सजा सुना दी। अजीजन को तोप के मुंह पे बांधकर उड़ा दिया गया। उनकी मौत पर महाकवि अशोक चक्रधर ने लिखा, तबला बोला बोली मृदंग, बोले सितार के तार तार। महफिल में कितने लोग मरे, कुछ मिला नहीं इसका शुमार। रंग गई रक्त से रंग भूमि, हाथों में राज फिरंगी के। इसलिए भैरवी गाते थे स्वर आज अजीजन बाई की। नमस्कार।